नमस्कार, मैं रेणु चतुर्वेदी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ आप ही की हिंदी पाठ्य पुस्तक वचन भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित लेकर, जो कि नरोत्तम दास जी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, जिसमें उन्होंने बताया है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो च किशोभ सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत काव्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। सुदामा चरित से लिया गया है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका पैदल जा पहुंचे। व्याख्या इस प्रकार है। हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। जब श्री कृष्ण को उनके द्वारपाल जाकर ये सूचना देते हैं कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है, तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या रिएक्शन रहता है, वही इस पाठ में बताया है। दरवाजे पर खड़ा एक गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह चकित सी अवस्था में है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दनिक होए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से अवतरित है। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनके द्वार पर उनके बचपन के सखा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े गए और उन्हें आदर सहित अंदर लिवा लाए। कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। व्याख्या इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को जब देखा, उनके पैरों की तरफ जब नजर डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे। उनके पैरों में विवाइयां फटी हुई थी। उनका हाल बेहाल था। कृष्ण ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, तुमने इतना महादुख पाया, तुम इतने दिन यहाँ क्यों नहीं चले आए, क्यों इतना कष्ट भोगते रहे। सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया। उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने नेत्रों के बहने वाले आंसुओं के जल से ही उन्होंने मित्र सुदामा के पैर भी धो दिए, अर्थात श्री कृष्ण की आंखों से निकली अश्रुधारा से मित्र सुदामा के पैर धुल गए। आगे देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मात दये ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीन है, श्याम कहे मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में ही जो प्रवीणे, पाछली बानी अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारिका जा पहुंचे हैं। वहां श्री कृष्ण उनका काफी सम्मान करते हैं। वे मित्र को अपने बराबर बैठाते हैं। इसके पश्चात कृष्ण हंसी ठिठोली के मूड में आ जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो। उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब तुम और हम साथ साथ पढ़ते थे, तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे। तुम सारे चने स्वयं चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई है। तुम इस कला में प्रवीण हो अर्थात निपुण हो, माहिर हो।
तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। वह पुलकिन, वह उठी मिलन, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल कछु ना जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। हो आवत नाही हो तो पाही पठियो ठेली। अब कई हो समझाए के बहु घन धरो सकेली। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। श्री कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा श्री कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे। जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचा तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आती। वास्तव में श्री कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा? मैं तो इसे पहले ही इस माखन का चोर को जानता था, पर उसकी पत्नी ने जिद करके भेजा था। अब जाकर उससे कहूंगा बहुत दिन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने जबरदस्ती ही जिद करके उन्हें यहाँ तक भेजा था। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी श्री कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। वैसोई राज समाज बने गज, बाज घने मन संभ्रम छायो। कहो पढ़ायो कहो मार्ग भूल, कि फेरी कह मैं अब द्वारिका आयो। मौन बिलो कवि को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। प्रसंग प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से अवतरित है। अपने मित्र श्री कृष्ण से भेंट करके सुदामा खाली हाथ अपने गांव भर लौट आते हैं। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्षतः सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी थी, जिसे देखकर सुदामा चकरा गए थे। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समान है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव के बीच में चला गया। वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहाँ ले गज राजा उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोरी सवा, कहाँ प्रभु के परतापते दाख न भावत। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई। अब उन्हें खाने पीने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगी। उनकी परिवर्तित दशा का वर्णन इस सवैये में हुआ है। कवि कहता है कि कहाँ पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, और कहाँ उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं। कहाँ उन्हें टूटी खाट पर ही सोना पड़ता था, खाट पर भी नींद आ जाती थी। किंतु अब उनके लिए बहुत आरामदायक सुविधा है सोने के लिए, फिर भी उन्हें उस स्थान पर नींद नहीं आती है। अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, पैदल चलना ही नहीं पड़ता है। इतना कुछ दे दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब पढ़िएगा और इसके ढंग से इसकी तैयारी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।